महाराज की जय। जय श्री गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और ये भी आशा करती हूँ कि पिछले पाठ को तुमने बार बार सुना होगा, समझा होगा, याद किया होगा, है ना? मेरे अच्छे बच्चों, ध्यान रखना, जो भी कुछ तुम सीखोगे उसे याद करना, ठीक है? अनंत प्रेम, अनंत सम्मान से तुम्हारा हार्दिक 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 स्वागत। चलो मेरे बच्चों, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाओ। सुखासन में बैठ जाओ, पेट सीधी, हाथ जोड़ लो, आंखें बंद और बहुत ध्यान से सुनना, एक एक शब्द को सुनना, समझना, ठीक है? चलो चलो मेरे प्यारे बच्चों, श्री गुरुदेवों को प्रणाम करें। माटी हो गई जिनसे चंदन, उन चरणन का ध्यान धरें। नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम, नमो नमो गुरुदेवानम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरी कोटि प्रणाम। जय श्री गुरुदेव। लव यू ऑल। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले सत्र में हमने सुना था और समझा था कि श्री गुरु इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। और क्यों है? क्योंकि वे हमें सत्य का ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, और भी कई सारे रहस्य हैं जिसे मैं तुम्हें धीरे धीरे समझाऊंगी। सत्य का ज्ञान और आत्मा के ज्ञान के बिना बहुत सारे रहस्य तुम समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए जानना ज़रूरी है कि आत्मा का ज्ञान मतलब आत्मा क्या है। और जब तक आत्मा न जानोगे तब तक परमात्मा को कैसे जान पाओगे? आत्मा से ही परमात्मा के रहस्य मिलेंगे। इसीलिए आज हम पूर्ण रूप से ये जानेंगे कि तुम कौन हो। आश्चर्य हुआ ना? हाँ, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम कौन हो। तो तुम्हें लगेगा, अरे मैं तो जानता हूँ, मैं रमेश हूँ, मैं सुरेश हूँ,
जब भी कोई तुमसे ये पूछे कि तुम कौन हो, तो तुम क्या करोगे? ये बताओगे कि मैं रमेश हूँ, मैं सुरेश हूँ, या अगली पहचान और क्या कहोगे? मेरे पिता का नाम राजेश है, मेरी माँ का नाम सरला है, मेरा ये सरनेम है, मैं यहाँ रहता हूँ। यही दोगे ना अपनी पहचान। और तुम्हारी पहचान के लिए क्या लगाया जाता है? तुम्हारा फोटो। जब तुम आईने के सामने खड़े होंगे तब तुम्हें लगेगा ये जो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये तुम हो, है ना? पर मेरे बच्चों, असलियत में ये तुम नहीं हो। जानते हैं तुम कौन हो? अभी तक तुमने जितना जाना है, समझा है, तुमने इस शरीर को अपना माना है। तुमने ये माना है ये जो शरीर दिख रहा है ये मैं हूं। इस शरीर में जो दिख रहा है ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। तुमने इस शरीर को ही संपूर्ण जाना है। लेकिन मेरे बच्चों, चलो आज इस शरीर को, इस शरीर के संबंधों को और इस शरीर के कुछ रहस्य को जानते हैं। ठीक है? ध्यान से सुनना। ये एक शरीर है जो तुम्हें लगता है, इसे समझना ये तुम्हारी फोटो है और तुम्हें ये लगता है कि ये मैं हूं। ठीक है? अब देखो, दो प्रकार के शरीर है, एक लड़की का और एक लड़की का। अब तुम्हें ये लगेगा मैं लड़का हूं, ये लड़की है। और आगे देखते हैं। अब तुम्हें लगेगा ये मम्मी है, ये पापा है, ये दादा है, ये दादी है, ये नाना है, ये नानी है, मामा है, मामी है, काका है, काकी है, ताऊजी है, ताईजी है, मित्र है। बहुत सारे रूप है ना इस शरीर के। अब और अच्छे से जानते हो कि यदि तुम्हें ये मम्मी दिखाई दे रही है कि ये तुम्हारी मम्मी है, तो ये तुम्हारी मम्मी है, लेकिन तुम्हारे पापा की पत्नी है, तुम्हारी दादी की बहू है, तुम्हारे नाना की बेटी है। एक ही शरीर के कितने सारे रूप है, कितने सारे स्वरूप है। लेकिन मेरे बच्चों, पहले ये जानना जरूरी है कि क्या ये शरीर तुम हो या नहीं। इसके लिए थोड़ा और भी कुछ जानते हैं। देखा ना कितने संबंध, कितने रूप है इस एक शरीर के। चलो अभी हम ये देखते हैं कि ये शरीर बना किससे है। जैसे आटे से रोटी बनती है, सब्जी में क्या क्या चीजें होती है, सब्जी, मसाला, तेल, नमक सब होता है ना। ऐसे ये शरीर भी किन चीजों से बना है, आज हम पहले इसे जानते हैं और फिर इसमें मिलेगा वो रहस्य कि तुम कौन हो। ठीक है? अब तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा ये जानकर कि तुम्हारा ये जो शरीर है ना, ये किससे बना है। जानते हो? अंदाजा लगा सकते हो? सोचो सोचो। ये शरीर बना है पृथ्वी से। पृथ्वी यानी मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तत्व से। पंच तत्व पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों से ये शरीर बना है। अब तुम सोचोगे इसमें तो अग्नि नजर ही नहीं आती, फिर तो अग्नि तो जला देगी, इसमें पानी भी नजर नहीं आता,
हवा, आकाश, इतना सब कुछ। पर हाँ मेरे बच्चों, इन 5 तत्वों से ये शरीर बना है। थोड़ा सा अनुभव करा दो। जब कभी तुम्हें चोट लगी थी तो कट लगा होगा, तो उसमें से क्या निकलता है? खून, है ना? खून कैसा होता है? पानी जैसा, है ना? जल तत्व पानी। और दूसरी चीज, अपने नाक के नीचे उंगली रखो, सांस लो और छोड़ो, हवा महसूस हो रही है? ये है वायु तत्व, है ना? 2 तत्व महसूस करा है। चलो अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। तुम्हारे शरीर में किस तत्व से क्या बना है? जैसे पृथ्वी, मिट्टी का स्वभाव होता है कठोर, ठोस। तो मिट्टी से, पृथ्वी तत्व से बना है हड्डी, मांस, त्वचा, बाल, दांत। जल तत्व पानी, पानी का स्वभाव है तरल, ठंडा, मुलायम। इससे बना है रक्त, पित्त, कफ। ठीक है। अगला तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि कैसे होती है? गरम। ऐसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर गर्माश होती है, तुम्हारे शरीर को गरम रखता है अग्नि तत्व। जरा अपने बगल के नीचे से हाथ डालो तो तुम्हें गर्माश महसूस होगी, क्योंकि शरीर अंदर से गर्म रहता है। तो शरीर के अंदर गर्माश रखने का काम करता है अग्नि तत्व। तुम्हारे शरीर के अंदर जो चेहरा चमकता है उसका भी ताकत है अग्नि तत्व का। अगला है वायु तत्व। वायु तत्व हल्का होता है, सूखा होता है। तुम्हारे शरीर के अंदर वायु तत्व कहाँ कहाँ रहता है? जैसे तुम्हारी सांसें, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये वायु तत्व का काम है। हृदय की धड़कन, आंखों का खोलना और बंद करना, ये सब वायु तत्व करता है। अगला तत्व है आकाश। आकाश का स्वभाव कैसा है? व्यापक, अनंत, खाली। ऐसे ही तुम्हारे शरीर के अंदर जो अंग है उनमें जो खाली स्थान है वो आकाश तत्व है। तुम्हारी नसों के बीच में जो जगह है, खाली जगह, वो आकाश तत्व है। इतना ही नहीं, जानते हो आकाश तत्व से क्या जुड़ा है? तुम्हारा मन। आकाश जैसे बहुत बड़ा है, व्यापक है, असीम है, ऐसे ही तुम्हारे मन की शक्ति अनंत है। आकाश को एक ही नाम दिया जा सकता है, अनंत। पूरे ब्रह्मांड में कुछ है तो आकाश। ऐसे ही तुम्हारा मन अनंत शक्तिशाली है। आकाश तत्व से तुम्हारा मन भी जुड़ा है। मन करता है ना, कहते हो ना कई बार, मम्मी आज ये खाने का मन है, आज वो खाने का मन है, आज ये पहनने का मन है, इधर जाने का मन है, होता है ना? ये मन आकाश तत्व से जुड़ा है। समझ में आया? तुम्हारा मन किससे जुड़ा है? आकाश तत्व से। अब समझ में आया कि इन 5 तत्वों से ये शरीर कैसे बना है? आश्चर्य हुआ कि हमारे शरीर में पृथ्वी भी है, पानी भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है। परंतु ये सत्य है मेरे बच्चों, तुम्हारा जो ये शरीर है ना, ये अनंत शक्तिशाली है। ये मन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। परंतु अब जो रहस्य मैं बताऊंगी वो सबसे बड़ी शक्ति है, और वो ये है कि इस शरीर के अंदर एक
छठा तत्व है। शरीर 5 तत्वों से बना है, लेकिन अगर शरीर जीवित है तो कौन से तत्व से? छठे तत्व से, और उसका नाम है आत्मा। और जानते हो मेरे बच्चों, आत्मा ये हो असली में तुम। तुम्हारा सच्चा स्वरूप क्या है? आत्मा, शरीर नहीं। ध्यान से सुनना और समझना, तुम कौन हो? आत्मा हो। ये शरीर इस आत्मा का घर है। जैसे तुम घर में रहते हो और मानो तुम्हारे घर का नाम है कृष्ण निवास, ठीक है? और किसी ने तुमसे पूछा तुम कौन हो, तो तुम क्या कहोगे? मैं कृष्ण निवास हूं? नहीं ना। कृष्ण निवास के अंदर तुम रहते हो, पर वो तुम हो नहीं। ऐसे ही ये शरीर इस आत्मा का घर है। इस शरीर का स्वामी ये आत्मा है। जानते हो मेरे बच्चों, इस शरीर में आँख, कान, नाक सब है, लेकिन जब तक इस शरीर में ये आत्मा रहेगी तब तक ही ये शरीर देख सकेगा, सुन सकेगा, महसूस कर सकेगा, खा सकेगा। लेकिन जैसे ही ये आत्मा इस शरीर से निकल गई, जब इसकी आयु पूर्ण हो जाती है, ये आत्मा इस शरीर से निकल जाती है, तो फिर ये शरीर बेजान सा, ढीला सा हो जाएगा। फिर ये आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, फिर ये शरीर बोल नहीं सकता। और फिर लोग कहते हैं कि ये भगवान के घर चले गए हैं, और फिर इन्हें शमशान लेकर जाकर जला दिया जाता है। और जब ये शरीर जल जाता है तब जानते हो क्या होता है? अग्नि तत्व अग्नि में चली जाती है, वायु वायु में चली जाएगा, पानी पानी में चली जाएगा, और अंत में रह जाएगी राख, जो है मिट्टी, उसे भी पानी में बहा दिया जाता है। अर्थात जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक ये शरीर जीवित है, और जैसे ही आत्मा चली जाएगी ये शरीर मृत हो जाता है। अर्थात तुम आत्मा हो, जो असली तुम हो वो आत्मा है। समझ में आया? अब इस आत्मा का ज्ञान क्या है? ये आत्मा क्या है? तुम जानते हो ये आत्मा का असली स्वरूप क्या है? ये आत्मा की शक्ति क्या है? मेरे बच्चों, ये आत्मा इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है, और यही आत्मा आगे जाकर परमात्मा बन सकती है। अब इस आत्मा का असली स्वरूप क्या, असली शक्ति क्या, ये मैं तुम्हें समझाऊंगी अगली पाठ में। पर इतना जान लो कि आत्मा अनंत शक्तिशाली है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली आत्मा है, और इस आत्मा का ज्ञान देने वाली सबसे बड़ी शक्ति है श्री गुरु, जो तुम्हें तुमसे मिलवाएगा, जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से मिलवाएगा। इसीलिए श्री गुरु को अनंत अनंत धन्यवाद करना चाहिए। अनंत अनंत उपकार है उनके। इस अनंत शक्तिशाली आत्मा को अपने सच्चे स्वरूप से मिलवाने वाली सबसे बड़ी शक्ति है श्री गुरु। और जिस दिन आत्मज्ञान प्रकट होने लगेगा, जैसे जैसे तुम आत्मा के बारे में जानोगे, जैसे जैसे अपनी शक्तियों के बारे में जानोगे, जैसे जैसे अपने बारे में जानोगे, तो तुम समझोगे कि तुम कितने प्यारे हो, कितने बलशाली हो। फिर तुम आत्मबल को समझोगे, और फिर तुम ये भी समझोगे कि तुम्हारे अंदर
भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, सारी शक्तियाँ हैं। कितनी अच्छाइयाँ हैं तुम्हारी। इस अनंत ज्ञान के लिए श्री गुरु को सदा धन्यवाद करना। अगले सत्र में हम जरूर जानेंगे आत्मा क्या है, आत्मबल क्या है, श्री गुरु हमें क्या कराएंगे, कैसे जीवन का हर रहस्य तुम्हें समझाएंगे और कैसे तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देंगे। मेरे बच्चों, तुमने इस ज्ञान को अच्छे से श्रवण किया, समझा, जाना तो तुम्हारा जीवन अनंत खुशियों से भर जाएगा। तुम बहुत दिव्य हो जाओगे, बहुत प्यारे हो। तुम्हारी ये मुस्कुराहट है ना, सदा सर्वथा रहेगी। परिस्थितियाँ आएगी और जाएगी, पर मेरे बच्चे हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे, बहुत दिव्य होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज तुमने जो कुछ सिखाया है, समझाया है, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। आज तुमने इस शरीर का रहस्य जाना, इस आत्मा का रहस्य जाना। इसे बार बार सुनना, जो भी वीडियोस तुम्हें आएंगे उसे बार बार सुनना, समझना। तुम्हें जीवन के अनेक आयाम समझ आएंगे। फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। और मेरे प्यारे बच्चों, तुम सदा सदा ऐसे ही प्यारे और मुस्कुराते रहोगे। खुशियाँ चाहते हो ना? ऐसे ही खुश रहना चाहते हो ना? तो फिर जो जो ज्ञान तुम्हें मिलेगा उसे सुनना, बार बार याद करना और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। लव यू।